नहीं, ये तो हमारे कर्मचारी संगठन है वो नहीं। नितिन आप आ सकते हो, पीछे आ जाओ। आ जाओ मंगल, आ जाओ। चेयर ले लो। मंगल आप, हाँ आप शूट कर लो। आप चेयर कर ले लो ना, वहाँ पे बैठ हाँ जाओ। एक चेयर ले लो, कोई भी एक चेयर चेयर। में बैठो, वाली चेयर है ना, आराम से बैठो। किसी ने आना हाँ, तो थे। नीलम में रजिस्ट्रार वो कुरुक्षेत्र से आप हैं, क्या नाम है उनका? रजिस्ट्रार होते हैं कोहली साहब। रजिस्ट्रार तो अभी कोहली साहब को लगाया, अभी लगाए। अभी लगाया तकरीबन 15 दिन पहले। उससे पहले क्या थे? वो थे ही नहीं पहले। मैंने उनका चार्ज आप पीछे आओ, यहाँ से उनका दिखोगे चार्ज नहीं, कोई फोकस वहाँ से थे, हिमाचल से। आ जाए, नहीं आ रहा। अब जो कुरुक्षेत्र से अब वाइस चांसलर आए SS द्विवेदिया। हाँ, आप भी फ्रेम में नहीं आएंगे सुनील। उनको वाइस चांसलर हाँ? हमारे VC साहब, उन्होंने ही मुझे प्रमोट किया अभी आने के बाद। जी जी SS आपके 2 स्टूडेंट आते हैं वहाँ पर। अच्छा। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कल परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जिसको भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी जिला स्तर पर रोहतक के अंदर, वैसे तो सभी 22 के 22 जिलों के अंदर जो जिले का संगठन है पार्टी का, वो श्रद्धांजलि देने का काम करेगा, लेकिन एक बड़े स्केल पे रोहतक शिव पंजाबी धर्मशाला के अंदर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में रखा गया। तो इसका मैसेज देना था, इसलिए आप सब पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर बुलाया गया। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम इस जिला रोहतक के तमाम संविधान को मानने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी और जो भारतीय कैमरा वर्ग के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबको आमंत्रित करना है। और इसके साथ साथ भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी, जिसका गठन 9 अक्टूबर 2021 को रेवाड़ी के अंदर, जहां हमारा पार्टी का सेंट्रल कार्यालय भी है, वहां पर एक बड़ी रैली, पूरे प्रदेश ने उस रैली को देखा भी है, सराहा भी है। एक बड़ी रैली करके उसके अंदर पार्टी की घोषणा की गई। घोषणा के साथ ही युद्ध स्तर पर पार्टी का जिला स्तर का संगठन बनाने का काम चालू है, क्योंकि उस रैली के अंदर प्रदेश का संगठन पार्टी की घोषणा के साथ साथ अनाउंस कर दिया गया था। 22 स्टेट के पदाधिकारी, जिसके अंदर प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, हरियाणा प्रदेश के तमाम सभी वर्गों से उनको शामिल करके प्रदेश का संगठन की घोषणा की गई। वो प्रदेश स्तरीय जो संगठन है वो जिले के अंदर अपनी कमेटियां, ब्लॉक के अंदर अपनी कमेटियां और ग्राम स्तर पर अपनी कमेटियां बनाने में लगा है। बहुत जल्दी भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी एक मजबूत संगठन खड़ा करके और विकल्प के तौर पर हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना स्थान लेगा। और जब हमारे पदाधिकारी साथी फील्ड में जा रहे हैं तो ये भी बताना जरूरी है कि भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी की जो नीतियां हैं और भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी का जो बनना है वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। उसका बनना इसलिए पसंद आ रहा है कि वर्तमान के अंदर या पहले जितनी भी पार्टियां रही, चाहे वो कांग्रेस की बात करूं, चाहे तो इनेलो की बात करूं, और आज भाजपा और जसपा का गठबंधन की सरकार चल रही है, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बेसिकली इन सभी सरकारों ने जाति, धर्म, संप्रदाय और गरीबों को तरह तरह के झूठे वादों में उलझा करके अपनी सत्ता को स्थापित करने का काम किया है। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ना दे करके और इस प्रदेश के अंदर गरीबों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है। अगर हरियाणा सरकार के आंकड़ों की बात करो तो हर साल जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, गरीबों की संख्या बढ़ने का काम इन सरकारों के अंदर हुआ है। भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी समान शिक्षा, समान इलाज
और हर घर रोजगार देने के विशेष मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। और मैं ये भी आपके माध्यम से जो भी साथी हमारे इस प्रेस वार्ता को देखें, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुद्दे हैं, समान शिक्षा, समान इलाज, हर घर रोजगार, ये और भी पार्टियां लेकर के आ सकती है और वो पहले भी लेकर के आई है। नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, 15-15 लाख रुपए देकर के लोगों की गरीबी खत्म करने की बात करते थे। शिक्षा के अंदर हम टेक्निकल शिक्षा लेकर के आएंगे, हम कैडर बेस्ड रोजगार ओरिएंटेड शिक्षा लेकर के आएंगे, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। ये आम चर्चा का विषय है आज पब्लिक के अंदर, चाहे तो लेमैन अनपढ़ आदमी भी जब हुक्के पर बैठता है गांव के अंदर तो इन सब बातों के ऊपर चर्चा होती है और भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़ी नजर नहीं आती है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपने इन मुद्दों को लेकर के जब गांव देहात के अंदर शहर में जा रही है तो उसकी बड़ी सराहना हो रही है। आज हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के अंदर कई तरह की एजुकेशन है। जितनी तरह की एजुकेशन है उतने तरह के ही वो बाद में रोजगार के अंदर बदलती है। एक एजुकेशन ऐसी है जहां पर एजुकेशन के नाम पर सिर्फ स्कूलों के अंदर बच्चों को बिठा करके खाना खिलाने का काम होता है, वहां पर कुछ लगता नहीं है। माँ बाप ये सोचता है कि हमने बच्चे को भेज दिया, कोई फीस नहीं लग रही है, वो खाना लेकर के आएगा। एक स्कूल ऐसा है जहां पर 5-10 हज़ार रुपये महीना फीस लगती है। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी 50 हज़ार रुपया महीना फीस लगती है। तो जितना वो पे कर रहा है उसी के हिसाब से वो रोजगार भी कल को पाएगा। तो गरीब का बच्चा जो उस स्कूल के अंदर जा रहा है वो कल को जाकर के मजदूर बनेगा। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की स्थापना इस हरियाणा प्रदेश के तमाम कमेरों ने की है। जो मेहनतकश लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की है और लुटेरों को सत्ता से हटा करके कमेरा वर्ग अपनी पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनाएगी। इस पार्टी का ये उद्देश्य है। आज गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, हर स्तर पर इलाज इतना महंगा है। कोरोना के काल में सबने देखा होगा ये तांडव। जो जरूरी चीजें थी कोरोना के इलाज के लिए वो ना तो सरकार उसको उपलब्ध करा पाई और हॉस्पिटलों ने अपने हाथ खड़े करने का काम किया। जिसकी किस्मत अच्छी थी, जिसका जीवन था, जिसकी जिंदगी थी, वो बच गया। बाकी सब लोग बड़े परिवारों के अंदर नरसंहार देखने को मिला है। शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर लाइनें लगी हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को बदलने के लिए कि हर आदमी को एक अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जाए। दवाइयों के ऊपर इतना टैक्स लगा करके दवाइयों को इतना महंगा किया है कि आम आदमी की पहुंच से वो दवाइयाँ हो गई हैं। एक गरीब मजदूर अपने इलाज नहीं करा पा रहा है अपने माँ बाप का जो बीमार हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लोगों के बीच में जाएगी। रोजगार के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी, जो ठेका प्रथा है, सरकार बार बार कहती है कि ठेका प्रथा बंद करेंगे, ठेका प्रथा बंद करेंगे, लेकिन अपने चंद लोगों को ठेका प्रथा के माध्यम से मजबूत बनाने का काम करती है और गरीब लोगों को मात्र 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी के अंदर, वो 8-10 हज़ार नौकरी वाला एक वेल क्वालिफाइड आदमी, उस वेल क्वालिफाइड आदमी को 8 से 10 हज़ार रुपए का रोजगार दे करके और इसको इतना मोहताज बना दिया है कि वो वहां से ना छोड़ सकता है और ना उसके अंदर अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन हुआ। आने वाले समय में जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपनी सरकार बनाएगी तो ना तो लोगों के साथ शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ होगा, ना लोगों के इलाज के नाम पर खिलवाड़ होगा और ना ये कच्चे पक्के कर्मचारियों के नाम पे खिलवाड़ होगा। हर घर में रोजगार ला करके और उसकी व्यवस्था, उसकी प्लानिंग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने बनाई है। समय आने पर हम फिर दोबारा से पत्रकार साथियों को बुला करके उसका भी खुलासा करेंगे कि हर घर के अंदर कैसे रोजगार भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी देगी। आज हर वर्ग दुखी है। कर्मचारी अपने एरियर को लेकर के, अपने इंक्रीमेंट्स को लेकर के, अपने प्रमोशन को लेकर के परेशान है। उनके ऊपर तरह तरह के बैरियर लगा करके उनको उनके प्रमोशंस को रोकने का काम किया जाता है। बैंक कर्मचारियों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट्स को बंद किया जा रहा है, उनकी रिटायरमेंट की एज को घटा करके उनको बाहर धकेला जा रहा है। कच्चे कर्मचारी रोज आए दिन धरने लगा करके बैठते हैं, चाहे तो वो हमारी आशा वर्कर हो, चाहे हमारे दूसरे बिजली कर्मचारी हो, चाहे हमारे टीचर साथी हो। यानी सरकार जो है वो पिछली जो सरकारें बनी उनके लगाए हुए कर्मचारियों को, मतलब अपनी ही जेलसी के अंदर जो पहले सरकार बनी और अब जो सरकार बनी है वो अपनी एक दूसरी सरकार को निकम्मी बता करके
और उन कर्मचारियों को निकालने का कि उन्होंने लगा दिए, हम उनकी जांच करेंगे, उनको निकालेंगे, इसी प्रक्रिया में लगी है। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ब्लेम लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे ब्लेम लगा रही है, लोगों से उनका कोई सरोकार नहीं है। अभी हमारे टीचर धरने पर बैठे थे, पीटीआई को निकाला गया। तो ये जो व्यवस्था इन सरकारों ने बनाई है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी जनता के बीच में जाएगी, जनता का भरोसा जीतने का काम करेगी। आज कर्मचारी के साथ साथ किसान वर्ग, 1 साल पूरा हो गया किसानों को अपनी हठधर्मिता, जो बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री अपने आप को कहता था, लोग चर्चा करते थे कि ये तो अपनी बात से पीछे ही नहीं हटता, वो पीछे हटा यूपी और 5 स्टेटों के चुनाव को लेकर के। तो इनके लिए चुनाव ही सब कुछ है, इनके लिए वोट ही सब कुछ है। वोट लेने के बाद भी ये किसी के भी नहीं है। इन बातों को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी जनता के बीच में जाएगी और किसानों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी पहले भी खड़ी थी, आगे भी खड़ी थी। जब तक एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं देगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी, तब तक जैसे जगह जगह पर जो धरने चल रहे हैं वहां पर भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी बराबर पहले भी बनी रही थी, आगे भी बनी रहेगी। तो हर उस विषय को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी लोगों के बीच में जाएगी। आज नई नौकरियां निकलती हैं, उनके फॉर्म निकलते हैं, लेकिन जब बच्चा वहां पर अपना एग्जाम लिखने के लिए जाता है उस नौकरी के लिए, तो वहां पर पता लगता है कि पेपर आउट हो गया। वो आउट करने वाले लोग कौन है? महीने 2 महीने 4 महीने के बाद में जांच होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के और पुरानी कांग्रेस सरकार के ही लोग हैं, वो इन्हीं के चहीते लोग हैं। तो वो अपनी नौकरी को पाने से पहले ही वहां पर वो हताश हो जाता है। और फिर आजकल अखबार भरे रहते हैं, आप पत्रकार साथी लिखते हैं, पर्ची खर्ची, भारी नोट, सिफारिश। मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री हैं आज यहाँ हरियाणा प्रदेश के, वो इस बात को लेकर के बड़ा ढिंडोरा पीटते थे कि हमारी सरकार के अंदर इस तरह का कोई गोलमोल नहीं है, ये सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में होते थे। लेकिन ये तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उनसे भी आगे निकल गए हैं। तो इसलिए हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि आप अदला बदली का काम छोड़ दो। इन मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे कि आप अदला बदली का काम छोड़ दो। आप आज बीजेपी को कमजोर करके कल को आप कांग्रेस की सरकार बनाओगे, जिन्होंने आपने लंबे समय से देख करके और 2014 अंदर उखाड़ फेंकने का काम किया था। तो क्या फिर उसी कांग्रेस को आप दोबारा लेकर के आएंगे? ओम प्रकाश चौटाला जी अभी सजा भुगत करके आए हैं। नौकरी जिससे ये समाज आगे बढ़ता है, एक परिवार के एक आदमी को नौकरी मिलती है, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा, वो उनको नौकरी में ले जाने का काम करता है। उसी दोष के अंदर नौकरियों के अंदर गड़बड़ करके, और नौकरियां की गड़बड़ भी क्या थी कि रिजर्वेशन की बात थी कि जो रिजर्व पोस्ट थी उससे ज़्यादा जब रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग आ गए तो अपने अधिकारियों को कहकर के उस लिस्ट को बदलवाने का काम किया। ये जनता के बीच में जाकर के बताने का काम करेंगे। आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम लंबे समय से सरकार कर रही है। कभी एससी और ए बी की बात करती है। भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी इस विषय को लेकर के भी जाएगी। जो डिप्राइव्ड सोसाइटी की बात ये हरियाणा सरकार करती है, तो डिप्राइव्ड सोसाइटी को नौकरी दे, किसने रोक रखा है? सोसाइटी को बना करके समाज को बांटने का काम ये सरकार करती है। भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी कहती है कि अगर डिप्राइव्ड सोसाइटी बनाइए तो डिप्राइव्ड सोसाइटी के अंदर जितनी कास्टें हैं उन कास्टों के नौजवानों को नौकरी दे। किसने हाथ पकड़ रखा है? सरकार के पास कलम है, अपनी कलम का इस्तेमाल करे। लेकिन वो सिर्फ बांटने का काम करते हैं। इस देश के अंदर, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी देखने को मिला एक बैकवर्ड समाज अपनी यात्रा निकाल रहा है, लेकिन वो तो आइडेंटिफाई हो गए, वो तो सब कांग्रेस के लोग हैं। मैं उन यात्रा निकालने वाले नेताओं को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पहले बीजेपी को जिताने के लिए यात्राएं निकाली, अब आप कांग्रेस को जिताने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि यहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस यात्रा को यहां से हरी झंडी दी, तो सीधा सीधा वो कांग्रेस की यात्रा है। तो कल को आप बीजेपी के लिए यात्रा निकाल रहे थे, आज आप कांग्रेस के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसे अधिकार नहीं मिलते आप लोगों को, ये छलने का काम करते हैं। किसी की तो गरीबी 8 लाख से डिसाइड हो रही है, किसी की गरीबी 6 लाख से डिसाइड हो रही है, किसी की गरीबी 2.5 लाख से डिसाइड हो रही है। तो इन सरकारों के पास कोई एक पैमाना नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी जनता के बीच में जाएगी, जनता का भरोसा जीतने का काम करेगी। और निश्चित तौर पर एक बड़े विकल्प के तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी, क्योंकि कमेरों की संख्या ज़्यादा है और वो कमेरे सब गरीब हैं, तो जब गरीब है और गरीबों की पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी और गरीबों की संख्या ज़्यादा है, तो उस तमाम संख्या को इकट्ठा करके और निश्चित तौर पर 2024 में सरकार बनाने का काम करेगी। और हर जगह पर आपको भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी मिलेगी। जहां पर भी जनता का अहित होगा वहां पर भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी अनुशासन के साथ में आपको लड़ाई लड़ती हुई दिखेगी। तो इन तमाम विषयों के साथ में आज ये प्रेस वार्ता हमने रखी थी। तो हमारे साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय डॉक्टर संजय चोपड़ा जी विराजमान हैं। हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से
डॉक्टर जितेंद्र काकरान जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के सचिव शिशाना साहब, जिन्होंने ये प्रेस वार्ता, हमारे सेक्रेटरी हैं ये पार्टी के, इन्होंने आयोजित की है। तो मेरे और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन समय समय पर उन हर एक बात का खुलासा हम वहाँ पर। धन्यवाद। हम एक सवाल ये करना चाहते हैं, आप एमडीयू में हैं, Yes. एमडीयू के कुलपति के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर आरोप लग रहे हैं तो आरोप लगाना जो है इस लोकतंत्र के अंदर बहुत जरूरी है। अगर उन पे जो आरोप लगे हैं और उन आरोपों के अंदर कोई सच्चाई है तो निश्चित तौर पर, चाहे कोई कुलपति हो, चाहे कोई रजिस्ट्रार हो, चाहे कोई आपने कभी देखा नहीं है इतना बड़ा इशू? हाँ मैंने आपको क्या लगता है वो? बिल्कुल हमने देखा और उसमें अपना कानून है, अपना काम करेगा, उसको ये जांच का विषय है और हो सकता हो तो जो भी है, क्योंकि उसमें जो भी आपने जितनी बात कही है आपके पास सबूत तो होंगे नहीं, आपने भी ऐसे ही कह दिया, तो एमडीयू के मामले में आप इतना क्यों पीछे हट रहे हैं? नहीं, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैंने सपा एजेंडा में है नहीं वो? नहीं, हम बिल्कुल हमारे एजेंडे में है। हमने ये कहा है कि जो भी दोषी है, इतना एक्शन कर रही है सरकार, आप उसके ऊपर नहीं बोल रहे, क्योंकि आपको ये लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर कहीं नहीं हमने नहीं, ऐसा नहीं है। हम लड़ने वाले लोग हैं, पार्टी हमने जो है न्याय लड़ने के लिए बनाई है, इसमें पीछे हटने का कोई भी सवाल नहीं है। जहाँ पर करो ना इस चीज की, तो वो तो आपका विषय है। जो हमने जो बात कही, हमने तो लार्ज पॉपुलेशन को करके बात की है कि जो भी जहां पर भी अन्याय हो रहा है वहां पर न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। आप घर की बात पूछेंगे तो हम घर की बताएंगे, बाहर की पूछोगे तो हम बाहर की बताएंगे। घर से शुरुआत होनी चाहिए ना फिर। तो शुरुआत तो हम किसी के ऊपर, हम लार्ज पॉपुलेशन को लेकर के बात कर रहे हैं। हमारी किसी कुलपति पे या किसी सीएम पे या किसी भी डीएम पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, हम लार्ज पॉपुलेशन को बात करें। हाँ, जब कोई सामने से आकर के कोई बात होगी, चाहे उसमें कुलपति हो चाहे कोई भी, उस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप जो बात पूछेंगे, हमारा फर्ज बनता है हम उसका जवाब देंगे और उस बात को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर कुलपति पे आरोप लग रहे हैं तो आरोप लगाना लोकतंत्र में अच्छी बात है, और आरोप साबित होते हैं तो सजा मिलेगी। कानून अपना। आप क्या करोगे? आपका स्टैंड क्या है इसमें? आरोप तो ठीक है जी, लगा रही है जेजेपी के लीडर ने लगाए जी बिल्कुल। इसके ऊपर आप क्या? हाँ, हमारा ये कहना है कि पार्टी, भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी का ये स्टैंड है कि आरोप लगाना बिल्कुल ठीक है, और आरोपों की अगर सही पुष्टि होती है तो हम जो है, और हम आरोप लगाने वाले के, हम ऐसा नहीं है कि कोई भी आरोप लगाएगा हम उसके साथ में हो जाएंगे। आरोप लगाना अच्छी बात है, बट आरोप अगर साबित होते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी ने एमडीयू के अंदर बड़े सारे आंदोलन किए हैं। जब रोस्टर के आज अपॉइंटमेंट के ऊपर बैन है, जब रोस्टर की बात आई तो यूनिवर्सिटी के अंदर रोस्टर मेंटेन नहीं था। हम खुद उस रोस्टर कमेटी चेकिंग के अंदर हम मेंबर थे, उसके अंदर रजिस्ट्रार और दूसरे प्रोफेसर साहब थे, तो हम भी उसके अंदर रोस्टर चेकिंग कमेटी के सदस्य थे, और हमने रोस्टर को चेक किया और हमने बताया कि SC/BC वर्ग की यहाँ पर अनदेखी हो रही है, तो पहले जो बैकलॉग की पोस्टें हैं वो निकले, फिर अपॉइंटमेंट हो। तो हमने, ऐसा नहीं है कि हम घर के अंदर कोई दबाव में हैं कि हम प्रोफेसर हैं, हमने पार्टी बनाई है, लड़ने के लिए बनाई, हम किसी से डरते नहीं है। तो हमने घर में रह करके भी लड़ाइयाँ लड़ी, और आगे जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे। आपने कहा कि हर घर में रोजगार देंगे। यस, ये तो और भी पार्टियां कह रही हैं, तो आपका क्या फार्मूला है, किस तरीके से देंगे? कितने गांव में टोटल आपके हिसाब से? मैं ये बता रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश में आज लगभग 7,000 गाँव हैं। ठीक है। अगर हम बेसिक सी चीज़ में एक फार्मूला आपको बताता हूँ कि आज हर गांव के अंदर अलग अलग सत्र के स्कूल हैं, 5वीं तक के स्कूल हैं, 8वीं तक के स्कूल हैं, 10वीं तक के स्कूल हैं, 12वीं तक के स्कूल हैं। आप पत्रकार साथी, मैं आप लोगों का असाइनमेंट देता हूँ, अपनी टीम को भेज करके वहाँ पर एक बार आप दौरा जरूर करके आए। आज स्कूल के अंदर ना तो माली है, बच्चे ही पौधों में पानी देते हैं, ना स्कूल के अंदर आज पियोन है, वो बच्चे ही जाकर के मास्टरों को पानी पिलाने का काम करते हैं, ना उन स्कूल के अंदर आज जो है चौकीदार है। अगर है तो बड़ी मुश्किल से एक आध वो भी कच्चा कर्मचारी है। भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी जब सरकार बनाएगी तो 5वीं तक के स्कूल के अंदर 2 माली, 2 चपरासी और 2 चौकीदार लगाने का काम करेगी। अगर ऐसा होता है 5वीं तक के स्कूल में 2, 8वीं तक के स्कूल में 3, 10वीं तक के स्कूल में 4 और 12वीं तक के स्कूल के अंदर 5-5 माली, चपरासी, चौकीदार लगाने का काम करेगी, तो लाखों अनपढ़ लोगों को उससे रोजगार मिल सकता है। और जहां तक बात आपकी एजुकेशन की है, भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी जब सरकार बनाएगी तो आज जो ठेका प्रथा बंद है, जब कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी मिल सकती है तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। और सरकार ने ये जो आज वर्तमान की सरकार है, ये कहती है कि जिस घर के अंदर एक भी नौकरी आज तक नहीं रही है हम उसको 5 नंबर देंगे। भाई 5 नंबर क्यों देंगे? आप उसको नौकरी दें। नौकरी निकालने की इनकी नीयत नहीं है, देने की नीयत नहीं है, ड्रामे कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो ड्रामे नहीं होंगे, सही से काम होंगे, और उस बात के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। Yes. युवाओं के लिए क्या ब्लूप्रिंट आपके पास, नौकरियां? हाँ। दूसरा, आपकी पार्टी का रोजगार का क्या सोर्स रहेगा, क्योंकि इतने महंगे इलेक्शन है। Yes. क्या सरवाइव कर पाएगी आपकी पार्टी? बिल्कुल डेफिनेटली कर पाएगी, क्योंकि जनता की पार्टी है, जनता की पार्टी है, जनता दुखी है। हम जनता से एक नोट और एक वोट का आह्वान करेंगे, हम पब्लिक के पास जाएंगे, हम कहेंगे हमारे उम्मीदवार जो है वो साफ छवि के उम्मीदवार हैं, उनका काम करने की नीयत है, तो हम नोट के साथ साथ उनसे सहयोग भी मांगेंगे। और अगर सही नीयत से अगर चुनाव लड़ा जाए तो उसमें पैसा नहीं लगता। ये पैसा जो खर्चते हैं ये गरीब लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाने का काम करते हैं, उन लोगों को लोक लुकाव में वादे करने का काम करते हैं। ये आज बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो आज जनता के बीच में नहीं है, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी शुरुआती दौर से ही जनता के बीच में रहेगी, उनका दिल जीतने का काम करेगी, जनता ही चुनाव में खर्चा करेगी, जनता वोट डालने का काम करेगी। तो किस लिए पैसा चाहिए? आप पहले से ही जनता से जुड़े। इलेक्शन इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं और बहुत सारे, हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग जो इलेक्शन सिस्टम को देख रहे हैं, उनका एक सुझाव है या उनकी मांग है कि टोटल इलेक्शन जो है वो सरकारी खर्चे पे होना चाहिए। जी जी जी। तो आपकी पार्टी का क्या रुख है इसमें? देखिए ऐसा है, जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनावों को इन लोगों ने जानबूझ करके, जो सरकार वर्तमान में रही है या उससे पहले जो सरकारें हैं, उन्होंने जानबूझ करके इन चुनावों को महंगा किया हुआ है। चुनाव का महंगा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई उम्मीदवार शुरुआती दौर से लोगों के बीच रह करके उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात करता है, तो वो अगर लोगों का दिल जीतने का काम करता है तो लोग उनको वोट देंगे। एक गाड़ी से भी लोगों ने पहले चुनाव जीते हैं। इस देश के अंदर इतिहास रहा है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है इस देश के अंदर राजनीति के अंदर उसने अपना परचम लहराया है लोगों का दिल जीत करके। तो बिल्कुल सरकारी खर्चे के ऊपर सारी चीज हो, और सरकार तो निर्धारित भी करती है, उम्मीदवार के लिए डिसाइड करती है कि एक उम्मीदवार इतना पैसा अपने चुनाव में खर्चेगा, लेकिन इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के लोग लड़ने वाले हैं, तो वहां पर भी हर चीज की अनदेखी होती है। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो ऐसा कोई उम्मीदवार जो सरकार के निर्धारित रुपयों से ज्यादा पैसा खर्चता है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखेगी, और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का कोई खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे, लोगों की लड़ाइयां लड़ेंगे, हम रोड पे रहेंगे। लोगों का जब दिल जीतेंगे तो लोग हमारे कम संसाधनों के अंदर भी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगा और उसको विजय बनाएगा और हम सरकार बनाएंगे। ईवीएम पे क्या? ईवीएम के अंदर तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने लंबे समय से देखी है, लेकिन ईवीएम का भी अपना एक, जो भी तरह तरह के जो विश्लेषण हुए हैं उसके अंदर ईवीएम घोटाले तो होते रहे हैं, डेफिनेटली वो साबित भी हुए, प्रूव हैं। बीजेपी चाहे वो पहले कांग्रेस रही हो, कांग्रेस ने भी ईवीएम घोटाला करके सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई। लेकिन जब लार्ज पॉपुलेशन जब एक तरफा खड़ी हो जाएगी तो इनकी ईवीएम भी फेल होगी, और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी समाज के बीच में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के, लार्ज पॉपुलेशन के बीच में एक बड़ा विकल्प बनने का काम करेगी। तो हम इन ईवीएम को भी धराशायी करने का काम करेंगे, और जैसे जैसे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का कैडर मजबूत होगा, जब लोग संख्या भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के की बढ़ेगी, तो हम ईवीएम के खिलाफ भी बात करेंगे, और ईवीएम के लिए भी रोडों के ऊपर आकर के इस ईवीएम को बंद करके, और जहां से ये ईवीएम आया है, जो वो लोग आज वोटिंग जो है अपना बैलेट पेपर से करा रहा है, तो हम यहाँ भी उस बात के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे कि यहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। ओके, कोई और सवाल हो आप लोगों को? थैंक्स अलॉट, धन्यवाद। हाँ।